उसके दिमाग में कैसे कैसे प्लान्स है, क्या चल रहा है। वो सब पता करना होगा ना। ठीक है, आदि से ही इस बारे में बात करेंगे। बात कर सकते हैं। शादी कैसे करवाएंगे? भैया, शादी तय हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। शादी से पहले शेर की तरह रहने वाले शादी के बाद चूहे की तरह हो जाते हैं। नंदिनी को मैं पूरी ट्रेनिंग दे दूंगी, वो उसे कंट्रोल में रखेगी, गुड़िया गुड़िया की तरह खेलेगी। पहले भैरवा को शादी के लिए मनाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। पहले नंदिनी से बात करनी होगी, फिर आदि से बात करनी होगी, बाकी आगे देखेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, बाहर जाके आता हूँ। इस बारे में सोचते हैं। ठीक है भैया। हे भगवान, कुछ भी कर, लेकिन मेरी बेटी नंदिनी की भैरवा के साथ शादी करवा देना। ए बुढ़े, तू इस घर में आएगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं बैंगलोर में था, ये बात शिवगामी को कैसे पता चली? वो सब मुझे नहीं पता। उसके हाथ में तुम्हारे पापा की फोटो थी। मामला क्या है पूछने पर पता चला कि वो तुम्हारे पापा की दूसरी पत्नी की बेटी है। अच्छा, तो उसने तुम्हें माँ चलो बोला तो तुम आ गई? मतलब तुम्हारी भी इच्छा थी ना अमीर घर में आकर ऐशो आराम से जीने की? हाँ? नहीं बेटा, मैं यहाँ पर ऐशो आराम से जीने या अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर दिखावा करने के लिए नहीं आई हूँ। देखो, इस घर से, इस जायदाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हें बताकर वापस तुम्हें बेंगलोर ले जाने के लिए आई हूँ। नहीं बेटा, इस घर का, इन घर वालों का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है बेटा। जब तुम्हारे पापा ने यहाँ आकर मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ ऐसा कहा, तब से वो मेरे लिए मर गए। ऐशो आराम ही करना होता तो उन्होंने बुलाया तभी आ जाती। मुझे पैसों का लालच नहीं है। मेरे पति सच में मरे उससे पहले मानसिक तौर पर मैंने उन्हें मार दिया था। वो कभी भी मेरे पति थे ही नहीं, ये सोचा, तभी मेरा उनके साथ रिश्ता टूट गया। भैरवा, भैरवा चलो, बेंगलोर वापस चलते हैं। ए बुढ़े, एक बड़ी बिल्डिंग के सामने सिक्योरिटी का काम मिला है ये सोचकर मैं खुश था। बाद में पता चला कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग मेरी है। अब छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? शिवगामी का भैया बनके नाटक करने आया था, लेकिन असली भैया हूँ ये पता चल गया। मैंने सोचा था मैं पैदाइशी गरीब हूँ, लेकिन अब पता चल रहा है मैं तो अमीर हूँ।
मैं कोई मामूली अमीर नहीं हूँ, बहुत बड़ा अमीर हूँ। मैंगलोर चलने के लिए कहा तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है तो तुम चलती बनो, मुझे अपने साथ मत घसीटो। इतने सालों के बाद भगवान ने आंखें खोली हैं। अब मेरे दोनों हाथ भरकर जायदाद, पैसा, इज्जत सब कुछ है, उसे मिट्टी में मत मिलाओ। मेरे पापा को जब तुमने कहा ये मेरे पति नहीं है, तो क्या वो मेरे पिता नहीं है? अब से मेरा रेंज ही अलग है। मुझे बाहर थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। भैरवा, भैरवा। आदि, भैरवा का मामला कहां तक पहुंचा? मामला ऑलरेडी क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। अब 2-3 दिनों में रिजल्ट भी आएगा। और रिजल्ट हमारे हक में होगा। बॉस 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 बॉस, हाथ दीजिए बॉस, हाथ दीजिए बॉस, हाथ दीजिए बॉस। उठ जाइए बॉस, उठ जाइए बॉस। क्या बॉस आप भी, क्या आइडिया दिया आपने बॉस? सच में आप कड़क आइडिया देते हो। भगवान हो बॉस, भगवान हो आप। क्या भैरवा, बहुत खुश नजर आ रहे हो? क्या बात है? बॉस, जो मैं बताऊंगा उसे सुनोगे तो आप खुशी से सबको कस के गले लगाकर चुम्मा दे दोगे। ऐसी क्या बात है? शिवगामी ने मुझे भैया समझा था ना। लेकिन सच ये है कि मैं सच में उसका भैया हूं। मेरे पापा और शिवगामी के पापा दोनों एक ही हैं। शिवगामी की माँ मेरे पापा की दूसरी पत्नी है। हाँ, मेरी माँ ही मेरे पापा की पहली पत्नी है। वैसे देखा जाए तो मेरे पापा की विल के हिसाब से जायदाद पहली पत्नी के बच्चे को ही मिलनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब मुझे मिलनी चाहिए। जिस जायदाद को लेने के लिए इतना सब किया, वो जायदाद अब मेरी ही है। मुझे सब पता है भैरवा। तुम्हारे पापा मैंगलोर में मास्टर का काम करते थे। वहां से वो शांभवी एजुकेशन ट्रस्ट में काम करने आए। उनका काम देखकर शांभवी एजुकेशन ट्रस्ट के मालिक ने ट्रस्ट के साथ साथ कंपनी, स्कूल, ट्रांसपोर्ट कंपनी, यहां तक कि अपनी बेटी भी देकर उनसे शादी करवा दी। तुम्हारे पापा शादीशुदा होने के बावजूद खुद को कुंवारा बताकर दोबारा शादी कर ली। Am I right? ये बात मुझे तुम्हारे बेंगलोर आने से पहले से ही पता थी भैरवा। बेंगलोर आया था तब तुम्हें देखा। हमने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री निकाली और ये सब हमारे रॉकी ने किया है।
और उसके बाद तुम्हें बेंगलोर बुलाकर तुम्हें शिवगामी के घर फिट करना है, ये हम लोगों ने पहले ही प्लान कर लिया था। रॉकी को देखकर तुम टेम्प्ट हो जाओ, ऐसा करने वाला मैं ही हूं। हो, मतलब ये भूचाल आप ही का लाया हुआ है? मतलब इसके डायरेक्टर आप ही हो, मैं बस कठपुतली हूं। वैसे अब आगे क्या करना है आप ही बता दीजिए बॉस। तुम एक काम करो, शिवगामी के पास जाकर कहो, इतने दिन तुमने जायदाद का अनुभव किया है, मैं तो गरीब ही था, अभी जायदाद को मेरे नाम कर दो। उससे कहना मैं थोड़े दिन अनुभव करूंगा, मेरे हिसाब से वो जरूर दे देगी। नहीं तो कोर्ट या फिर कचहरी तो है ही, वहां फैसला करेंगे। अब तुम जाओ। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, ऐसा ही करूंगा। हाँ, चलता हूँ बॉस, चलता हूँ बॉस, चलता हूँ बॉस। हाँ, पूरी जायदाद इसके नाम हो गई तो हमें क्या मिलेगा? वैसे जायदाद पाकर तुम क्या करने वाले हो? तुम तो यही चाहते हो ना कि शिवगामी रास्ते पर आ जाए, बस इतना ही ना? वैसी बात नहीं है आदि, पूरी जायदाद इसके नाम हो गई तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा ये पूछना चाहता था। इसका भी मैंने पहले से ही इंतजाम किया है। उस शिवगामी को घर भेजने से पहले ही एक खाली बॉन्ड पेपर पर साइन करवाया था। अभी वो जायदाद उसके हाथ लगते ही मैं उसमें टाइप कराऊंगा। शांभवी एजुकेशन ट्रस्ट, शांभवी इंडस्ट्रीज, शांभवी ट्रांसपोर्ट, इन तीनों कंपनीज को आदि के नाम 80-80 साल के लिए लीज पर दे रहा हूं। उसका साल का कितना अमाउंट है ये मैं फिक्स करूंगा। उससे साइन तो कर ही लिया है, सो जायदाद उसके हाथ आते ही ऑटोमेटिकली वो मेरे नाम हो जाएगी। तभी पूरी जायदाद के मजे मैं लूंगा। मैं ही नहीं, मैं, मेरे बच्चे, मेरे पोते सब मजे लेंगे। तब तक हम उस जायदाद से और ज्यादा जायदाद बना देंगे। 100 साल के बाद ये जायदाद जो उनके रिश्ते में होगा उन्हें जाएगी। तब तक वो नहीं होंगे, ना ही उनका वंश होगा। इसलिए तो उसे सक्सेसफुली पूरा करते हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत अच्छा है आदि, मैंने तो तुम्हें कुछ और ही समझा था। तुम तो बहुत बड़े क्रिमिनल हो, अच्छे मास्टरमाइंड हो, हवा के साथ साथ 1000 करोड़ों की जायदाद को निकलने वाले हो। पहले हमारा आदि सामने की तरह लड़ रहा था, अभी प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद ये पूरी तरह से बदल गया है।
वैसे ही हमारे आदि को पागलों के हॉस्पिटल में ज्ञान प्राप्त हुआ है। आदि भैया, आप और हमारे बॉस साथ रहेंगे तो पूरे बैंगलोर पर राज कर सकते हो। तुम्हारी बात सही है। उस शिवकामी की जायदाद मेरे नाम हो जाने दो, पूरे बैंगलोर पर राज करेंगे हम। ठीक है आदि, मैं चलता हूँ। चलता हूँ। आदि, मेरे और उस भैरवा के लिए बोतल नहीं है। ठीक है, चलिए देता हूँ। चलो। भैया, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं यहाँ? तीस साल हो गए हैं गरीब पैदा होकर, गरीबी में ही बड़ा हुआ। आज भी गरीब ही हूं और बिना पापा के हूं। जो चाहिए वो दिलाने के लिए कोई नहीं है। मैंने खुद लेने का सोचा तो पैसे नहीं है। 1 रुपए की चॉकलेट, 2 रुपए के केले, 5 रुपए की आइसक्रीम, ये छोटी मोटी चीजें तक मैं खुद नहीं ले पाया और तड़पता था। खाने की चीज को देख के खाने का मन करता था। कौन दिलाएगा, किसे कहूंगा? मेरी उम्र के सारे लड़के जो पसंद आया उसे लेकर खा लेते थे और मैं उन्हें दूर से देखकर ही खुशी मनाता था। जब बड़ा हुआ तो पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पैर में चप्पल नहीं थी। मेरे कपड़े और चप्पल देखकर कोई मेरा साथ तक नहीं देता था। घर के अंदर भी अनाथ, घर के बाहर भी अनाथ। जो इच्छा करता वो भी कभी नहीं मिलता था। जो मिलता उसे खाना पड़ता। कई बार भूख को नहीं सहने पर अच्छा खाना खाना इसलिए किसी भी शादी में जाकर बैठता था। वो मुझे पहचान कर कॉलर पकड़ के मुझे बाहर फेंक देते थे। हाथ में पैसे रखकर उपवास रहेंगे तो कुछ नहीं लगता, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं इसलिए उपवास रहते हैं, वो नरक लगता है। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ पैसे नहीं होने का दर्द। जो अनुभव करता है उसे ही पता चलता है। जिंदगी में किसी दुश्मन को भी ऐसे दिन न देखने पड़े। आपको मांगने से पहले ही सब कुछ मिल गया था, तो गरीबी में जीना क्या होता है आपको तो पता भी नहीं होगा। भैया, गरीबी क्या होती है ये मुझे नहीं पता, ये सच है। लेकिन आपकी बातों में कितना दर्द है ये मैं समझ सकती हूँ भैया। गुड़िया, बोलिए भैया। मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगी क्या? आप बोलकर तो देखिए, मैं जरूर पूरी करूंगी। आई प्रॉमिस। मुझे भी अमीर होना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, बड़े बड़े बंगले में रहना है, कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करनी है, बॉस कहलवाना जैसी सारी इच्छाएं हैं मेरी गुड़िया। इतने दिनों तक तुमसे इस अमीरी का मजा लिया है, तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन ये जायदाद मेरे नाम कर दोगी? क्योंकि
हमारे घर में किसी और को जायदाद देना कोई नई बात नहीं है। मेरा भाई हरि प्रसाद, मेरी बहन खुश रहे इसलिए पूरी जायदाद तुम्हारे नाम करके अपने प्राण त्याग दिए। मैं जान नहीं मांग रहा, बस तुम्हारी जायदाद मांग रहा हूं बस। लाइफ में आखिर एक दिन तो हजारों करोड़ों का मालिक बनूं, ऐसा मैंने सोचा है। अगर आगे चलकर मैं मर भी गया तो भी परवाह नहीं, कम से कम मेरी इच्छा तो पूरी हो गई होगी। भैया, अगर आप मेरे साथ आखिर तक रहोगे तो मैं कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हूं भैया। आपसे बढ़कर मेरे लिए ये जायदाद नहीं है। मुझे इतनी पेमेंट मिलेगी ये तो मुझे पता ही नहीं था। 40 दिन एक्टिंग करके पैसे कमाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 10 दिन एक्टिंग करके हजारों करोड़ ले रहा हूँ। पूरी दुनिया में सबसे कॉस्टली नंबर 1 एक्टर मैं हूँ। भैरवा, तुम्हारा लेवल कुछ और ही है। पानी लीजिए। आप बैठिए, मालकिन आती ही होगी। ठीक है। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठिए ना। सर, मैंने आपको बता तो दिया है कि किसी को मुझे मेरे भैया का दर्जा देना है, लेकिन अभी पता चला कि वो और कोई नहीं, मेरे भैया ही हैं। वो क्या है, मेरे पिताजी मेरी माँ से शादी करने से पहले उनकी पहली शादी हो चुकी थी। उनकी पहली पत्नी का बेटा ही अभी हमारे घर में रह रहा है। उन्हीं को मुझे अपने भैया का दर्जा देना है, इस बारे में मैं सोच रही थी। मेरे पापा की वसीयत के हिसाब से पूरी जायदाद पहली बीवी के बेटे को जानी चाहिए, ऐसा लिखा है। ऐसा है तो लीगली मेरे भैया को पूरी जायदाद मिल जानी चाहिए। आपका कहना बिल्कुल सही है मैडम। आपके पापा का पहला बेटा यही है। हमने ये कोर्ट में प्रूफ किया तो पूरी जायदाद उन्हें मिल जाएगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट किया और कोर्ट में केस फाइल किया तो केस का फैसला होने में 15 साल लग जाएंगे और तब तक इस जायदाद को आपके भैया हासिल नहीं कर पाएंगे। 15 साल होने के बाद ही पहली बीवी के गर्भ और दूसरी बीवी के गर्भ पर फैसला हो सकता है। मैंने कोर्ट में केस फाइल नहीं किया तो मेरी पूरी जायदाद उनके नाम कर सकते हैं, ऐसा कहा था ना आपने? ऐसा हुआ तो मामला सिंपल हो जाएगा। जल्दी ही पूरी जायदाद आपके भैया के नाम हो जाए, कोर्ट ऐसा फैसला लेगा। अगर ऐसा है तो इसका इंतजाम जल्द ही कीजिए। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे बताइए, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगी।
ठीक है मैडम, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। मैं अब चलता हूँ। पर जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ, पूछिए ना। आप इस फैसले पर किसी की जबरदस्ती या धमकी पर तो नहीं आई है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये अपनी खुशी से कर रही हूँ वकील साहब। इसमें ना किसी की जबरदस्ती है, ना ही किसी ने मुझे धमकी दी है। आप निश्चिंत होकर काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक फैमिली लॉयर होने के तौर पर आपके साइड से सोचना मेरा कर्तव्य है मैडम, बस इसीलिए मैंने पूछा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। ओके मैडम। मालकिन, क्या है? वो दरअसल वो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले से ही फैसला कर दिया है और अब वो मैं नहीं बदलना चाहती। आप अपना काम कीजिए, जाइए। मैंने कहा जाइए। मैं कुछ भी करने जाऊं, घर में कोई ना कोई बीच में टांग अड़ाता ही है। कमला माँ हो या रूपा हो, कुछ बोला तो वो अपने आप में ही रहते थे। अभी मैं कोई बात भी करूं तो उसके बीच में बोलकर मेरे दिमाग को डाइवर्ट करते रहते हैं। शिवगामी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए, क्या बात है? जायदाद तुम भैरवा के नाम करने की सोच रही हो, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, किया है। जायदाद उनके नाम करने का फैसला किया है मैंने। बहुत बड़ी गलती कर रही हो शिवगामी। अगर वो तुम्हारे भैया जैसा लगता है तो थोड़े से पैसे दे दो, या फिर 50 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दो, मगर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दे देना बहुत बड़ी गलती है। मैं उनके नाम पर जायदाद कर रही हूँ तो आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? मेरी जायदाद का आपसे क्या संबंध है? क्या आपने मेरे पिता के साथ काम किया है? नहीं किया था ना? इस जायदाद को किसके नाम करना है और किसके नाम नहीं करना है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं? हाँ, मेरा इस जायदाद से कोई संबंध नहीं है। ये जायदाद किसके नाम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे कौन और कैसे चलाएगा वो इंपॉर्टेंट है। बेशक ये पूरी जायदाद तुम्हारी ही है, लेकिन फैक्ट्री, ये स्कूल, ट्रांसपोर्ट कंपनी, इन पर भरोसा करने वाले 5000 परिवार हैं। एक एक परिवार में 4 से 5 लोगों को भी पकड़ो तो लगभग 75,000 लोग हैं जो इन पर भरोसा करके जी रहे हैं। यही उनकी जिंदगी का आधार है, यही उनका खाना है, यही उनकी पढ़ाई है, और जिसे अभी तुम चला रही हो। इसीलिए सब ठीक चल रहा है और इसीलिए सब खुश भी हैं। लेकिन तुम सोचो, अगर ये सब तुमने उसके नाम कर दिया और अगर उसने सही से नहीं चलाया तो, कंपनी बंद हो गई तो?
वो 75 के 75,000 लोग क्या करेंगे? वो रास्ते पर आ जाएंगे, क्या हाल होगा उनका? और एक बात, ये जायदाद तुम उसके नाम करना चाहो तो भी ये उसके नाम नहीं होगी। उसके चारों तरफ क्रिमिनल्स हैं। इस जायदाद को हासिल करने के लिए उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। किसे पता, ये पूरी जायदाद उसके नाम करने के बाद तुम्हें मार भी सकते हैं वो। शिवगामी, इन सब के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। बात को समझो शिवगामी। मैं सब समझ रही हूँ। अच्छे इंसान की तरह भाषण मत दीजिए। इस जायदाद पर आपकी भी नजर है। इस जायदाद को आप अकेले हासिल करना चाहते हो, ऐसा आपने फैसला किया है। कहीं ये जायदाद किसी और की हो गई तो ये सोचकर आप डर रहे हैं ना, है ना? इसीलिए हर इल्जाम आप मेरे भैया पर डाल रहे हैं। आपने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, फिर आप और आपके घर वाले इस घर में घुसकर आ गए। क्यों बताओ? जायदाद के लिए ही ना? आपकी बहन, आपकी वो छोटी माँ, मामा, छोटा भाई, सब जायदाद छीनने के लिए तैयार होकर आए थे ना? अब इस पूरी जायदाद को आपने अकेले छीनने का फैसला किया है और वो सब एक टीम बनकर कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जायदाद तुम्हें भी चाहिए और उन्हें भी। गाय के बछड़े का भेष बनाकर आओगे तो मान जाऊंगी, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। मेरे भैया हरिप्रसाद ने अपनी जान गंवाई है। अब दूसरे जो भैया आए हैं उन्हें खोने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। शिवगामी प्लीज, पुरानी बातें मत करो। वो अशोक कब का मर चुका है। मैं सच में बदल गया हूं, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए नहीं, अपने खुद के स्वाभिमान के लिए। देखो, अभी तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी सोच तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, इसलिए अच्छी बातें भी तुम्हें बुरी ही लग रही हैं। जल्दी ही तुम्हें कौन अच्छा है और कौन बुरा है ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। सोचा वो भगवान तुम्हें अक्ल देगा, लेकिन तुमने तो उस भगवान को ही दूर कर दिया। जो जी चाहे करो, अब तो मर्जी तुम्हारी ही है। हाँ, जायदाद मेरी है और मर्जी भी मेरी। मैं किसी को भी जायदाद दे दूं? ये कौन होते हैं मुझे पूछने वाले? बताऊं, बस और 2-3 दिन फिर मैं हजारों करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। बेंगलुरु हो या हुबली हो, किसी भी घोड़े पर पैसे लगा सकते हैं। लाखों करोड़ों में पैसे लगा सकते हैं। किसी भी क्लब में जुआ खेल सकते हैं। कई लाखों का बेट कर सकते हैं। खुद का पार बनाऊंगा। कितने भी लोगों को लेकर आ जाना। किसी अच्छी हीरोइन को देखकर मैं शादी कर लूंगा। मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, ऐसी फुल टूर करूंगा। लाइफ लॉन्ग मजे करूंगा। मेरा रेंज ही अलग है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। शिव पूजा के बीच में कोई सांड आ गया है, उसे भगाकर बाद में कॉल करता हूँ। बेचारी उस लड़की ने तुम पर अपनी जान निछावर की है। उसे धोखा मत दो। उसकी जायदाद पर नजर मत डाल। उसका दिल बहुत बड़ा है। वो तो दूंगी कह रही है, लेकिन तुझ में मान मर्यादा हो तो मना कर देना। क्या है? उसका देना और मेरा मना करना? मेरे पिता का बड़ा बेटा मैं हूं। उनकी पूरी जायदाद मुझे ही मिलनी चाहिए। उसने नहीं दिया तो
कोर्ट में केस करके सब ले लूंगा मैं। ए, तुम 1.5 साल के थे तब तुम्हारे पिता छोड़कर चले गए। मरते दम तक हमारी तरफ मुड़ के नहीं देखा। ऐसे इंसान को पिता कहने में शर्म नहीं आती तुझे? मैंने खुद उन्हें कभी अपना पति नहीं कहा है। छोड़कर जाए या साथ रहे, मेरे पिता वही है ना। अगर मैं कहूँ कि वो तुम्हारे पिता नहीं है तो क्या कर लोगे? मुझे कहकर बुलाओगे तो भी गम नहीं है। वो तुम्हारे पिता नहीं है। अब तुम क्या कर लोगे? चाकू से 50-60 बार भोंक कर मार डालूंगा। तुम्हें नहीं, उस शिवगामी को। ए बुड्ढे, सपने में भी नहीं सोचा था इतनी सारी जायदाद मेरे हाथ लगने वाली है। ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई होगी, कितना अच्छा लगना चाहिए मुझे। ए, अगर तुम बीच में आई तो पता है ना, मेरे लिए जेल कोई नई बात नहीं है। चाकू से मारना पहली बार नहीं है, आखिरी बार कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, ये पूरी जायदाद मुझे चाहिए ही चाहिए। और तुम इसके बीच में आई तो तुमने जिसे बेटी माना ना, उस शिवगामी को काट कर गाड़ दूंगा। इतने दिन आदि को खेलने दिया, अच्छा खेल खेला है उसने। अब रिजल्ट आने का समय है, कब हमें मिलना चाहिए। उसके लिए जो करना है करो। ठीक है भाई, अभी इंतजाम करता हूँ। बिना खेले खेल को जीतना आपसे सीखना चाहिए। बिना तलवार और रथ के युद्ध जीतना एक कला है। समुद्र में जब स्विम करते हैं तो ऊपर कई सारे जीव होते हैं। वैसे ही मैं भी आपसे चिपका हुआ हूँ। आप कहीं भी जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, मैं भी आपके साथ आऊंगा। मुझे भी लेकर जाना। चिंता मत करो रॉकी, तुम मेरे राइट हैंड हो। मैं कहीं भी जाऊं, मेरे हाथ को मेरे साथ आना ही होगा। ठीक है भाई, अब जाता हूँ। आपके कब के लिए जो इंतजाम करना है मैं खुद करूंगा। ठीक है, जाओ। शांभवी एजुकेशन ट्रस्ट एंड इंडस्ट्रीज की प्रॉपर्टीज को श्री शिव प्रसाद जी ने अपने वसीयत में जैसा लिखा है कि उनके बड़े बेटे भैरवा को पूरी जायदाद मिलेगी, यही फैसला न्यायालय ने किया है। मामा, आज कोर्ट में जजमेंट है। मेरे हिसाब से 99.99% ये केस भैरवा ही जीतेगा। 0.01% डाउट क्यों है तुम्हें? बोल नहीं सकते। जो हमें पता ना हो ऐसा कुछ हुआ तो। बॉस 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 उठिए बॉस, उठिए बॉस, उठिए बॉस। बॉस बॉस हाथ दीजिए, हाथ दीजिए बॉस। ये देखिए बॉस, आशीर्वाद दीजिए बॉस। ये क्या है देखिए बॉस।
क्या बात है, शिवगामी की पूरी जायदाद तुम्हारी हो गई है। इसे लॉटरी नहीं कहते, ये लॉटरी से भी बढ़कर है, किस्मत से भी बढ़कर है। भैरवा, तुम तो रातों रात मल्टी मिलेनियर बन गए हो। ये सब हमारे आदि बॉस की मेहरबानी है। आप बताते नहीं तो मुझसे हो ही नहीं पाता। मेरे हिस्से के भगवान हो आप। बॉस, आपके लिए कुछ करने का मन कर रहा है बॉस। एक काम करता हूं, आपको 10 लाख रुपए दे देता हूं। आप भी टेंशन मत लो, आपके लिए दो फुल पक्का। हाँ हाँ, खुश? हाँ, खुश हो ना बॉस? आपको खुशी हुई ना बॉस? क्योंकि मेरे लिए आपने इतना कुछ किया है, मुझे भी आपके लिए थोड़ा बहुत करना होगा ना। तुम क्या दोगे और मैं क्या लूंगा, इस बारे में बाद में बात करते हैं। पहले उस शिवगामी को उस घर से भगाओ। ओहो, हमारा लक्ष्य वही है। इस जायदाद से तो कोई लेना देना नहीं है, उसे घर से निकालकर रास्ते पर खड़ा करना है। ठीक है बॉस, ठीक है, ऐसा ही करूंगा बॉस। उसे रास्ते पर लाऊंगा। ओके, चलता हूं बॉस। अब बॉस, ये मेरा है ना? हाँ। थैंक यू बॉस, चलता हूं बॉस, चलता हूं। देखा आपने मामा, वो मुझे 10 लाख देने की बात कर रहा है। बेचारा, शायद उसे पता नहीं है, खाली बॉन्ड पेपर पर जो मैंने साइन ली थी, मैं अभी जाकर उस बॉन्ड पेपर पर मेरे नाम से 99 साल के लिए लीज पर रजिस्टर करवा दूंगा। महीने के कुछ 10-15 हजार उसे दे दूंगा। चलता हूं मामा। आदि, क्या हुआ?
किसने किसने किया है ये काम? मेरे घर में कौन आया था? लेकिन हुआ क्या है आदि? मैंने उस भैरवा से खाली पेपर साइन करवाया था ना, वो पेपर मिल नहीं रहा है। आदि, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे घर में आकर, बेडरूम में घुसकर, ड्रॉवर ओपन करके पेपर लेने की हिम्मत आखिर किसमें है? आदि, कहीं और रखा होगा, जरा ठीक से सोचो। आदि, तुम्हारा साम्राज्य बनने से पहले ही ध्वस्त हो रहा है। सोचो, कहां रखा था? सोचो। क्या किसी को इस बारे में पता है? याद करो आदि, याद करो, क्या किसी को इस बारे में पता है? आदि, हे आदि,